Good morning to all. Today we are talking about myasthenia gravis. Myasthenia gravis, mice means muscle, thenia means weakness, gravis means severe. तो ये हो गया severe muscle weakness. Severe muscle weakness is myasthenia gravis. ये किस कंडीशन में होती है? ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज नोन एज माइस्थीनिया ग्रेविस. तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है. ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म्स अगेन द निकोटिनिक रिसेप्टर और एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर. ठीक है, तो इसमें ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती है अगेंस्ट द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर ऑन द पोस्ट मेम्ब्रेन इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. तो हम माइस्थीनिया ग्रेविस को डिटेल में पढ़ने से पहले उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर देख लेते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का. इसके अंदर क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नाम से ही पता चल रहा है नर्व एंड मसल के बीच में एक जंक्शन है जिससे कि ट्रांसमिशन हो रहा है इन्फॉर्मेशन का. इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल इन्फॉर्मेशन में. ठीक है, तो ये होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एक आता है हमारे नर्व टर्मिनल और दूसरी होती है मसल. इन दोनों के बीच का ये जंक्शन होता है. जैसे एक्शन पोटेंशियल नर्व से होते हुए एक्सोन टर्मिनल पे आता है तो क्या होता है? यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल पे या प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे कैल्शियम चैनल होते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल. तो यहाँ पे जैसे वोल्टेज का चेंजेस हुआ कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम का ओपन होने से क्या हुआ? कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा नर्व टर्मिनल में. नर्व टर्मिनल के अंदर वेसिकल प्रेजेंट होती है जिनके अंदर एसिटाइलकोलिन फिल रहता है. इन वेसिकल का ये कैल्शियम क्या करवाता है? इन वेसिकल का फ्यूजन करवाता है ऑन द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. तो कैल्शियम की वजह से ये मसल चली जाएगी यहाँ पे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे और फ्यूज हो जाएगी और क्या करेगी? एसिटाइलकोलिन को रिलीज कर देगी प्री साइनेप्टिक रिलीज कर देगी साइनेप्टिक लिफ्ट में. ये साइनेप्टिक लिफ्ट होता है मसल एंड नर्व के बीच का जो स्पेस है हल्का सा, वो साइनेप्टिक लिफ्ट होता है. यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज कर दिया गया. तो अब मसल जो है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन उसके ऊपर होते हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इन एसिटाइलकोलिन को बाइंड करने के लिए. उन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से ही बाइंड होता है सोडियम चैनल, लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स. तो जैसे ये एसिटाइलकोलिन इन रिसेप्टर पर बाइंड हुआ तो ये सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे जिससे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से चला जाएगा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे. और जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे रीच हुआ तो क्या होंगे? यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं बाद में. ठीक है, थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के बाद में, और फिर वो जनरेट करवाता है एक्शन पोटेंशियल और फिर लास्ट में हो जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो ये चीज याद रखने की है कि सबसे पहले लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे. एसिटाइलकोलिन जो यहाँ पे लाइगेंड का काम कर रहा है वो जैसे बाइंड हुआ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे, लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचा मसल का. फिर क्या होगा? जैसे थ्रेशोल्ड गया वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल हो जाएंगे जो कि एक्शन पोटेंशियल प्रॉपर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है फर्दर एंड में. तो हमें ये याद रखना है लाइगेंड गेटेड फर्स्ट ओपन होंगे जब एसिटाइलकोलिन बाइंड होएगा, बाद में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं. अब एक चीज यहाँ और प्रेजेंट होती है, इन जो ये फोल्ड्स प्रेजेंट है इनको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक फोल्ड्स या जंक्शनल फोल्ड्स. ये फोल्ड्स क्यों होते हैं? ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं किसके लिए? एसिटाइलकोलिन के बाइंड होने के लिए, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के लिए. तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं जिससे कि ज्यादा एसिटाइलकोलिन यहाँ पे अटैच्ड हो सके और मसल इजीली कॉन्ट्रैक्ट कर सके. एक यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एसिटाइलकोलिन एस्टेज एंजाइम. ये एंजाइम क्या करते हैं? डिग्रेडेशन करवाते हैं एसिटाइलकोलिन का. अब यहाँ पे बात ये आती है एसिटाइलकोलिन का डिग्रेडेशन क्यों करवा रही है? क्योंकि एसिटाइलकोलिन जो है वो यहाँ पे रिलीज हो गया और इधर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे बाइंड हो गया, मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सारा काम हो गया, बट एसिटाइलकोलिन यहाँ पे अभी भी है. तो इससे क्या होगा? वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट ही करवाता रह जाएगा अगर उसको डिग्रेडेट नहीं किया गया, यहाँ से हटाया नहीं गया. तो इसी के लिए एसिटाइलकोलिन एस्टेज एंजाइम होते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन को डिग्रेडेशन करा देते हैं या ब्रेक डाउन करा देते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन रीयूज हो जाता है. ठीक है, तो इसीलिए, वरना तो एसिटाइलकोलिन जो है वो यही रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा. तो एसिटाइलकोलिन एस्टेज एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है? सेम ये नर्व टर्मिनल पे इंपल्सेस आती है, इस तरीके से वेसिकल में एसिटाइलकोलिन फिल रहता है और इस तरीके से ही आता है. बट यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं? इसमें प्री साइनेप्टिक स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है
माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में, क्योंकि ये जंक्शनल फोल्ड्स जो है पहले तो इतने अच्छे से थे, बट यहाँ पे क्या होता है, जंक्शनल फोल्ड्स जो है वो फ्लेटन होने लगते हैं या डिसअपियर होने लगते हैं। जंक्शनल फोल्ड क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसकी वजह से साइनेप्टिक स्पेस इंक्रीज हो रहा है। साइनेप्टिक स्पेस इंक्रीज हुआ तो एसिटाइलकोलिन को यहाँ नर्व टर्मिनल से मसल की तरफ आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि स्पेस ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। तो इसकी वजह से भी मसल वीकनेस देखने को मिलती है। बट मेजर जो इसका रीज़न है वो है ऑटो इम्यून, ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म हो गई अगेंस्ट द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म हो गई है, तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर का नंबर डिक्रीज हो गया है, वो अवेलेबिलिटी नहीं है एसिटाइलकोलिन को बाइंड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ऑटो एंटीबॉडीज है, तो नंबर ऑफ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर आर डिक्रीजेस। तो इसके 3 मेजर क्या क्या इसके अंदर चेंजेस है। एक तो है हमारा साइनेप्टिक स्पेस जो है वो इंक्रीज हो गया है, पोस्ट साइनेप्टिक फोल्ड्स जो है वो डिक्रीज हो गए, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के नंबर जो है वो भी डिक्रीज हो गया है। तो ये तीनों चीज़ें इसमें माइस्थेनिया ग्रेविस में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। इसके फीचर्स क्या क्या है। फर्स्ट तो इसके अंदर फटीग देखने को मिलेगा हमें। फटीग क्यों होता है, फटीग की कंडीशन किस आती है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर हम देखें तो नॉर्मल में जैसे जैसे रिपीटेड स्टिमुलस अगर दिया जाए नर्व टर्मिनल को, तो क्या होता है, प्री साइनेप्टिक रन डाउन हो जाता है, एसिटाइलकोलिन का रिलीज डिक्रीज हो जाता है रिपीटेड स्टिमुलस देने पर नॉर्मल कंडीशन में। तो इसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक रन डाउन। ये नॉर्मल कंडीशन में भी होता है। बट अब माइस्थेनिया कंडीशन के अंदर क्या फर्क पड़ रहा है, ये प्री साइनेप्टिक रन डाउन तो ऑलरेडी है, एसिटाइलकोलिन अगर रिपीटेड स्टिमुलस दिया गया है यहाँ पे, तो क्या होगा, उसका प्री साइनेप्टिक रन डाउन तो ऑलरेडी, एसिटाइलकोलिन का रिलीज ऑलरेडी कम हो जाता है रिपीटेड स्टिमुलस देने पे, और यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जो है उनका नंबर भी कम है माइस्थेनिक पेशेंट के अंदर। तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, इसके अंदर मसल वीकनेस होती है, फटीग होता है। अगर हम नॉर्मल कंडीशन का अगर हम देखें तो जैसे कई बार हम पूरे दिन जब काम कर लेते हैं तो शाम होते होते क्या होता है, हमें थकावट सी महसूस होने लगती है, वो नॉर्मल कंडीशन है। बट माइस्थेनिया पेशेंट के अंदर क्या होता है, नॉर्मल अगर हम ऑनियन भी चॉप कर रहे हैं तो उसके अंदर भी पेशेंट क्या होता है, फटीग फील करता है, वो वीकनेस फील करता है। ये इसी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एसिटाइलकोलिन का रिलीज कम हो जाएगा, रिपीटेड स्टिमुलस दिया, और एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर का नंबर भी यहाँ पे कम है। तो उस वजह से मसल पे प्रॉपर एंड पोटेंशियल पे मसल रीच ही नहीं कर पाएगी, मसल पे पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होगा, तो वो फर्दर आगे एक्शन पोटेंशियल नहीं बनाएगा और कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा मसल का। ठीक है, इतना अमाउंट नहीं प्रोड्यूस होता है एसिटाइलकोलिन का कि वो बाइंड हो जाए और प्रॉपर यहाँ पे वोल्टेज में चेंज कर दे मसल में। ठीक है, तो इसी वजह से मसल में फटीग देखने को मिलता है। वुमेन आर मोर अफेक्टेड देन मेंस, और स्पेशली यंग वुमेन इसके अंदर अफेक्टेड हो जाती है 20 to 30 ईयर ओल्ड, एंड ओल्डर मेंस जो होते हैं 60 to 70 ईयर्स, वो ज़्यादा इसके अंदर अफेक्टेड रहते हैं। अब इसके अंदर थर्ड क्या प्रेजेंट होता है, मसल वीकनेस। मसल वीकनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड यूज, अगर ज़्यादा उसको यूज़ कर लिया तो मसल वीकनेस इंक्रीज हो जाएगी, बट आफ्टर द रेस्ट ये डिक्रीज हो जाती है। इसका एक इम्पोर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चन भी बनता है कि माइस्थेनिक पेशेंट या कोई पर्सन है जो क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम में तो बेटर फील करता है, इजीली अपने काम कर लेता है, बट जैसे जैसे इवनिंग होती जाती है उसको डिफिकल्टी होने लगती है, फटीग होने लगता है, वीकनेस होने लगती है। तो इसका क्या रीज़न है, ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में। माइस्थेनिया ग्रेविस से रिलेटेड क्लिनिकल क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड अगर कॉन्ट्रेक्शन दिया गया तो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन का रिलीज कम हो गया ड्यू टू प्री साइनेप्टिक रन डाउन, और यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर का नंबर भी वैसे ही पहले से ही कम था, तो क्या होगा, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन पहुंच ही नहीं पाएगा और यहाँ पे प्रॉपर पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होगा। पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगी, तो मसल वीक हो जाएगी। बट आफ्टर द रेस्ट के बाद में क्या होता है, सारा प्रोसेस जो है वो अगेन स्टार्ट होता है रेस्ट के बाद में, क्योंकि हमने देखा था एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस जो एंजाइम था वो यहाँ पे जो भी एसिटाइलकोलिन थे उसको क्या कर रहा था, डिग्रेडेशन कर रहा था। बट आफ्टर द रेस्ट क्या होता है, रेस्ट की कंडीशन में तो हम भी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहे होते, मसल का आराम से रेस्ट कर रही होती है मसल, तो रिलैक्सेशन हो जाता है मसल का उस कंडीशन में, तो वो इम्प्रूव हो जाती है कंडीशन कि यहाँ पे प्रॉपर वापस सारा प्रोसेस है ना स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
ठीक है, रेस्ट में। बट आफ्टर द रेस्ट इवनिंग जाते जाते बहुत डिफिकल्टी होने लगती है माइस्थेनिक पेशेंट को। एक फेमस बॉलीवुड एक्टर है अमिताभ बच्चन, उनको भी माइस्थेनिया ग्रेविस की प्रॉब्लम है। तो उनमें भी ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। वो शाम होते होते उनको फटीग फील होने लगता है। इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है? इसका अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है? वो फेशियल मसल के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहला जो साइन है वो टॉसिस देखने को मिलता है इसके अंदर। टॉसिस क्या होता है? ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स। एंड सेकंड डिप्लोपिया देखने को मिलता है। टॉसिस को अगर हम एग्जामिन करें तो हम पर्सन को बोलेंगे कि वो बार बार अपनी आई ब्लिंक करे इस तरीके से। तो कब जैसे जैसे जल्दी जल्दी आई ब्लिंक करेगा तो क्या होगा? उसका ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स होने लग जाएगा माइस्थेनिक पेशेंट के अंदर, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल जो है वो वीक हो जाती है, उसका कॉन्ट्रेक्शन कम हो जाता है। डिप्लोपिया का अगर हम एग्जामिन करते हैं तो पर्सन को आईबॉल को जल्दी जल्दी लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करवाने के लिए बोलेंगे इस तरीके से। तो वो क्या होगा? उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? डबल विजन फॉर्म होता है, तो उस एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल की वीकनेस की वजह से। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स है माइस्थेनिया ग्रेविस की अर्ली स्टेज के अंदर। फिर बाद में लिम्स भी अफेक्टेड होने लग जाते हैं, और सीवियर कंडीशन के अंदर क्या होती है? रेस्पिरेटरी मसल पैरालाइज हो जाती है, डायफ्राम वगैरह, और ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, और लास्ट में पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें माइस्थेनिक पेशेंट के अंदर ये सारे देखने को मिलते हैं, फीचर्स एंड साइन। ठीक है।